काफी दिन हो गए नारायण लक्ष्मी जी के पास नहीं पहुंचे। मैया दुखी हो गई। इधर नारद जी ने उठाई बीड़ा, सोचा थोड़ा आनंद लिया जाए और चल पड़े भगवान के लोग। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होत सब, पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। जितने लोग भी बैठे हो थोड़ा ताली बजाए लो, बजाई जाती ताली। हाँ हाँ, अभी मौका मिला है भगवान की कथा में ताली बजाए लो। हाँ हाँ, नहीं कहीं गड़बड़ हो गया तो बार बार हर बात पे तालियां बजानी पड़ेंगी। फिर अभी मौका है तो ताली बजाओ, वरना फिर ताला बजाओगे। हाँ बजाओ भाव के साथ। मिश्रा ए पाड़े, हम ताली कह देते हैं तुम हाथ बाएं बाएं बांध के बैठी को महाराज। बजाओ ताली भाव के साथ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप होत सब, पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। एक बार थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो राधे राधे, क्योंकि राधे राधे रटो चले। अभी भगवान का जन्म होना है ना, तो राधे राधे बोलोगे तो हाँ उनको आने में टाइम नहीं लगेगा। टाइम खैर वैसे भी नहीं लगेगा, आप चिंता मत करिए, समय से ही जन्म होगा। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि हम वाले कथावाचक ना है, लेके बैठ गए तो कहा तू ही बच जाए। हाँ हाँ, समय से कम नहीं, समय से ज्यादा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय इतना कीमती है, समय की वैल्यू करो। समय की वैल्यू नहीं करे एक दिन समय तुम्हारी वैल्यू वैसे नहीं करेगा। हाँ हम उतना ही कहते हैं जितना आपको पच जाए। पता चला एक दिन 12 बजे लग सुनाई दी, जब 10-5 आवत है, दूसरे दिन कहीं पंडित तो बवाला में फांस दिया। तो इसलिए आप परेशान मत होना। एक बार हाथ उठा के जोर से बोलो राधे राधे। हमारे बाबा जी देखो, बाबूजी पूरी कथा बैठ के सुनते हैं, और आज जब से आप बैठने लगे हो तब से हमारी कथा में 4 चांद लगने लगे हैं। क्योंकि हम बहुत दुखी थे 2 दिन लग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक 2 श्रोता हमको ऐसे चाहिए जिनको देख के हम कथा सुनाई सकें, क्योंकि कथा सुनाना बहुत बड़ी बात होती है। अर्रा पवारा गाना तो बहुत छोट कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ टाइम पास किया जा सकता है, लेकिन कथा कहना अब अभी हम बालक ही हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज आप सभी का स्वागत है। लाला का जन्म हुआ है, आज होना है, तो लाला का जन्म मनाया जाएगा। तो आप सब लोग अब आ जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत लोग रास्ता देख रहे हैं, सोच रहे हैं जब लल्ला कह रहा जन्म की कथा होए तब हम पहुंचे। तो अब आ जाओ, जन्म ही होए वाला है। एक बार हाथ उठा के फिर से बोलो राधे राधे। नारद जी बीड़ा उठा करके पहुंच गए मैया लक्ष्मी के पास में, नारायण क्षीर सागर।
देखा क्या मैया बड़ी उदास बैठी है। बाबा पहुंच गए मैया के चरणन में पाए छुए। ए मैया पाए लागू। आओ लाला, क्या हाल है? मैया ने कही, लाला ने कही, मैया एक बात बताओ, आज तू बड़ी दुखी दिख रही है, क्या बात है? तेरे मुंह पे 12 बज रहे। लक्ष्मी भैया कहने लगी, क्या बताओ, बड़े दिन है गए, स्वामी जी छोड़ करके गए, मुझसे कह करके गए थे कि राजा बलि को छलने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, काफी दिन हो गए हैं। अब भगवान के बिना अच्छा नहीं लगता, बिना पति के पत्नी का जीवन बेकार। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु नदी बिनु बारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बिना पति के पत्नी का जीवन बेकार, अकेले कब तक रहूं? नारद बाबा कहने लगे, अब तुम्हें अकेले रहेगा, अब दूसरा रह मिले। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने नौकरी कर ली। लक्ष्मी जी कहने लगी, नौकरी कर ली? मैं जिसको चाहूं कंगाल बना दूं, जिसको चाहूं धनवान बना दूं, और हमारा पति नौकरी कर रहा है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कोई वीआईपी, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी की नौकरी करते होंगे। हाँ हाँ। तो लक्ष्मी जी के मन में थोड़ा जिज्ञासा हो गई, काहे की नौकरी की है? नारद कहने लगे, द्वारपाली कर रहे, गेट कीपरी, डंडा लेके कुत्ता भगाए रहे। लक्ष्मी जी कहने लगी, इतना साहस उसका कि हमारे स्वामी को बताओ, है द्वारपाली में लगाई दिया, अभी जाके छुड़ाई ले आई रही। नारद जी कहने लगे, सुनो धोखे में न रहे, वही गए द्वारपाली करी, अगर तुम कहूं गुस्सा में पहुंची तो पहुंचे लगे हो। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि ज्यादा सातिरदारी अच्छी नहीं होती, इसलिए जो हम बताए रहे वो समझो। क्या रक्षाबंधन आएगा, बहन बन के जाना, कोई बहन नहीं है, राखियां बांधना और बाद में हाँ हाँ मांग लेना, जो भी मांगना हो उन्हीं को मांग लेना। ये हमारे श्री मनोज तिवारी पत्रकार बंधुआ मऊ से हमारे भैया श्री जी के द्वारा भागवत कथा की समस्त पूजन सामग्री प्राप्त हुई है। ताली बजाओ एक बार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनोज तिवारी जी, समस्त ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग करते रहिए और इस कार्यक्रम को हर प्रकार से सफल बनाइए। इस बार अब जैसे हम आए गए हैं, अब अगर कहीं तुम लोग कोई कसर बाकी रख दोगे तब ये यही मनाएंगे, अब की पंडितवा इतना तो दक्षिणों जाता, अब इस बार सब बर्बाद कर दिया, पैसा भी नहीं आया। तो हम तुमसे हाथ जोड़ी प्रार्थना कर रहे, हमें दोबारा जीवन का मोहन बोलियो, फूटी आंखें देखियो, लेकिन इस बार हाँ हाँ दान जितना देते हो उससे 1 रुपया ज्यादा ही देना, बढ़ जाएगा तो हर साल की तरह काम में आएगा। क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ दान कोई गलत काम में नहीं लग रहा है। 50 रुपए की 100 रुपए की आप रोज गुटखा खा करके थूक देते हो, भाई फंडी में खर्च हो जाते हैं। आजकल तो शाम को लोग हाँ हाँ वो क्या कहते हैं, बियर, 40-50% लोग बियर पीते, कहते पंडित जी हम दारू नहीं पीते, खाली बियर कभी कभी पी लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, पी रहा हो, जैसे बियर पीते। अब आदमी 100-200 रुपए रोज खर्च कर देता है, लेकिन माता रानी का दरबार सजा है, माता रानी साक्षात आपके गांव में आकर के विराजमान हुई है। अगर इस काम में आपका 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ अगर लग जाएगा तो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, लाखों गुना होकर के आपको मिलेगा। दान की बात याद आएगी, सुन लो। एक बुढ़िया ने जीवन में कभी कुछ दान नहीं किया, एक दिन अर्रा सुखाए रह रहा है, कहूं कौआ आ गया,
कौआ ने उसमें चोंच भरी। अब जैसे अर्रा लेके चला, बुढ़िया ने सोचा बताओ इतनी कीमती दाल अब ये कौआ लिए जाएगा। घुमा के एक ऐसा डंडा मारा कि तुरंत ही कौआ के राम नाम और अंगूरी डार की चोंच मचे, सब अर्रा बाहर, सब निकाल लिया। लेकिन कहूं धोखे छकला रही वो दाड़म भगवान के यहाँ पहुंचा। वो कौआ कोई और थोड़ा ही थे, भगवान ही थे, कौआ बन के आए थे। सोचा इसने जीवन में कुछ दान नहीं दिया है, अभी हमारे यहाँ आएगी, जब इसने दिया ही नहीं तो इसको देंगे क्या। तो भगवान ने सोचा एक अर्रा चुराई लेंगे, अब एक अर्रा इसका बोई देंगे, हाँ तो अर्रा हो जाएगा, यार अर्रा की दाल यहाँ खाएगी। बुढ़ेवा ने कौआ की चोंच डारी की अंगुरी और सब दाड़ जो भी अर्रा रहा एक दो दाना सब निकाल लिए, लेकिन छोकला रह गया। भगवान ने देखा निकाल निकुल के तो छोकला निकला। विचार किया इसने तो एक दाना तक नहीं छोड़ा। भगवान ने उस छोकला के इतने टुकड़े कर दिए और उर्राई दिए, सब अर्रा जम गया। बुढ़ेवा मर के जब भगवान के पास पहुंची तब क्या देखा, राधे राधे जब पहुंची तो भूख लगी, भगवान से कहने लगी भूख लगी है कुछ खाने को दो। भगवान कहते देखो वो तुम्हारे दान खेती जमी जाओ। देखा क्या हरा भरा रहा सब खड़ा, बुढ़ेवा गदगद हुई गए। ओ क्या कहना, खूब अर्रा की दाल बनाए बनाए के बिल्कुल दाल फ्राई करके खूब छौंक छौंक के जीरा डाल के खूब खाऊंगी। अब जैसे बुढ़ेवा ने एक फली तोड़ी और तोड़ करके उस फड़ी को चीरा तो क्या देखा, उसके अंदर सब छुकले ही भरे हैं। बोलो राधे राधे। जितने दाने तोड़े सब छिलका, जितने